श्याम रामचंद्र की जय, शंकर भगवान की जय, अम्बे मात की जय। इस प्रकार अयोध्या नगर में बारात आने पर सभी लोग स्वागत कर रहे हैं और सुख और बड़े आनंदित हो रहे हैं। और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सभी लोगों के मन में बहुत लालसा हो रही है। अनेकों प्रकार के बाजे बज रहे हैं। इस प्रकार सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक बहुत मंगल साज सजाए, हल्दी दूध दही और फल सुपारी आदि मंगलों की वस्तुएं से सजाया गया है। इस प्रकार सुशोभित है, ऐसे नगर की शोभा नहीं की जा सकती। शकुन की सुगंध वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। इस प्रकार से आनंद होकर मंगल गीत गा रही हैं और सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से सज धज कर अपने कमल के समान और हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर प्रदर्शन करने लगी। इस प्रकार धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया जैसे मानो सावन के बादल घमड़ घमड़ कर छा गए हों। देवता कल वृक्ष के फूलों की वर्षाएं कर रहे हैं, बहुत तैयारी हो रही है, स्वागत सत्कार हो रहे हैं इसलिए। और नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की ओर गर्जना कर रही है, क्योंकि नगर में राम चारों भाइयों की बारात आ चुकी है। और प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुलमणि महाराज दशरथ जी के ने शिवजी पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर मगध नगर में प्रवेश किया। शकुन हो रहे हैं, दुदुम्नी बजा रहे हैं और इस प्रकार सभी लोग जय ध्वनि तथा वेदों की निर्मल श्रेष्ठ बड़ी सुंदर मंगलों से सनी हुई सुनाई पड़ रही है। बहुत से बाजे बजने लगे। आकाश में देवता और नगर में लोग सब प्रेम से आनंदित हुए। बाराती ऐसे बने ठने हैं, उनका वर्णन नहीं हो सकता, परंतु आनंदित हो रहे हैं। और सब अयोध्या वासियों ने राजा को जोहार की वंदना की। श्री राम जी को देखते हुए बेसुखी हो गए और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। नगर के से आनंदित होकर आरती कर रहे हैं। सुंदर चारों कुमारों को हर्षित देखकर पालकियों में सुंदर पर्दे हटा हटा कर दुल्हनियों को देखकर सुखी होती हैं। इस प्रकार सबको सुख देते हुए राजद्वार पर आए और माता आनंदित होकर बहुओं सहित कुमारों का प्रदर्शन करने लगी। वे बार बार आरती कर रही हैं और प्रेम और महान आनंद को कौन कह सकता है। इस प्रकार अनेकों प्रकार के आभूषण सजाए गए हैं। वस्तुओं को आगे चारों पुत्रों को देखकर माताएं परम आनंद में हो गई हैं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में आपके जीवन को सफल बनाकर आनंदित हो रही हैं। इस प्रकार सभी लोग नगर में उनकी स्वागत सत्कार में लगे हुए हैं और सखियां सीता जी के मुख को बार बार देखकर अपने पुण्यों की सराहना करते हुए गान कर रही हैं। देवता क्षण क्षण में फूल बरसा रहे हैं, नाचते गाते हैं, अपनी अपनी सेवा समर्पण कर रहे हैं। चारों मनोहर जोड़ियों को देखकर सरस्वती ने मानो सारी उपमा खोज डाला। इस प्रकार किसी से कोई वर्णन नहीं किया जा सकता है। स्वाभाविक ही सुंदर चार सिंहासन थे, मानो चारों कामदेव ने अपने हाथ से बनाए हुए और सुंदर। माताओं ने राजकुमारों को बैठाया आदर के साथ। उन पर फिर वेदों की विधि के अनुसार मंगलों के अनुसार दूल्हा दुल्हनिया को धूप दीप आदि के साथ पूजा की। माताएं बार बार उनकी आरती कर रही हैं। वर वधुओं को सिरों में सुंदर पंखे और च्यावर ढल रहे हैं। इस प्रकार उनका सभी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार स्वागत हो रहा है। आरती पूजा हो रही। श्री रामचंद्र जी वायकर के भाई सहित घर आए हैं और माताएं लोक रीति करती हैं और दूल्हे दुल्हन सब चाहते हैं यह महान आनंद को देखकर। श्री रामचंद्र जी मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। सब मन की मन सभी वासनाएं पूरी हुई जानकर देवता और पितरों का भली भांति पूजन किया। सबकी वंदना करके माताएं यही वरदान मांगती हैं कि भाइयों सहित श्री राम जी का कल्याण हो। देवता छिपे हुए आशीर्वाद पा रहे हैं और राजा ने बारातियों को बुलवा लिया और सब सवारी से आभूषण सभी को दिए।
याचक लोग जो जो मांगते हैं सभी को उसी प्रकार की वही चीज़ें दे रहे हैं और जुहार करके आशीष देते हैं। सगुण समूह की कथा गाते हैं। और वशिष्ठ जी ने जो आज्ञा दी उसे लोक और वेद की विधि के अनुसार राजा ने आदरपूर्वक किया। ब्राह्मणों की भीड़ देखकर अपना बड़ा सौभाग्य जानकर सब रानियां आदर के साथ उठी और चरण धोकर उनको सबको स्नान कराया। और राजा ने भली भांति पूजन करके उन्हें भोजन कराया। आनंद आदर दान प्रेम के पुष्ट हुए, सब मन से आशीर्वाद देते हुए चले। राजा ने गाधी पुत्र विश्वामित्र जी की बहुत तरह से पूजा की और कहा, हे नाथ, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है। राजा ने अब उनकी बहुत प्रशंसा की और रानियों सहित उनकी चरण धूलि को ग्रहण किया और उन्हें मंगल के भीतर ठहरने के महल के भीतर ठहरने के लिए उत्तम स्थान दिया। उसमें राजा और सब निवास सब सामने रखे हुए राजा और महल की रानियां सब उनके रहने की अत्यंत व्यवस्था करने लगे सभी लोग। और रानियों सहित राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना कर रहे हैं। मुनि जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि सभी लोग सुखी हों, धन्य हों। फिर सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर गुरु वशिष्ठ जी हर्षित होकर अपने स्थान को चलने लगे। तब राजा ने ब्राह्मणों की स्त्रियों को बुलवाया और सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए और राजा जी ने विश्वामित्र जी को जाने के लिए आदेश दिया। इस प्रकार विश्वामित्र जी अपने स्थान को चले और फिर जिन मेहमानों को प्रिय पूजनीय जाना उनको राजा ने भांति भांति के सम्मान किए। देवतागण रघुनाथ जी का वाय देखकर उत्सव की प्रशंसा करके फूल बरसा रहे हैं। नगाड़े बजा बजा कर सुख प्राप्त कर अपने अपने लोगों को चले और एक दूसरे से श्री रामचंद्र जी का यश कह रहे हैं। बड़ा आनंदित हो रहा है और सब प्रकार से सबका प्रेम पूर्वक भली भांति आदर पूर्वक सम्मान किया। राजा दशरथ ने हृदय में पूर्ण उत्साह भराया। जहाँ निवास था वहाँ पधारे, बहुओं समेत उन्होंने कुमारों को देखा और राजा ने आनंद सहित पुत्रों को गोद में लिया और उस सब प्रकार राजा को जितना सुख हुआ वह उसकी कोई वर्णन नहीं कर सकता है। फिर पुत्रवधियों को प्रेम सहित गोदी में बैठाया और बार बार हृदय से हर्षित होकर उनका दुलार लड़ाव किया। यह समाज देखकर निवास प्रसन्न हो गया। इस प्रकार अयोध्या में बहुत तरह के आनंद हो रहे हैं और राजा जनक के गुणशील महत्व प्रीति की छवि कही नहीं जा सकती। पुत्रों सहित स्नान करके राजा ने ब्राह्मण गुरु और कुटुंबियों को बुलाकर अनेक प्रकार के भोजन कराए। सब प्रकार की 5 घड़ी रात बीत गई। मंगल गान करहि बर भामिनी, भय सुख मोल मनोहर जामिनी। अंचय पान सब काहू पाए, स्वप्न सुगंध भूषित छवि छाए। राम देखि रजायसु पाई, निज निज भवन चले सिरुनाई। प्रेम प्रमोद विनोद बढ़ाई, समय समाज मनोहर ताई। कहि न सकहि सत सारथ सेषु, विद्य विरंच महेश गणेशु। सौम कही कवन विधि करनी, भूमि नाभ सिर धरहि धरनी। इस प्रकार सभी लोग श्री रामचंद्र जी को देखकर आज्ञा पाकर सिर नवाकर अपने अपने घर की ओर चले और वहाँ की प्रेम आनंद देखकर बहुत महत्व के कारण सैकड़ों सरस्वती शेष ब्राह्मण महादेव और गणेश जी भी नहीं कह सकते हैं जो मनोहरता सुंदर हुई है। फिर भला मैं किस प्रकार बखान कर कहूँ। कभी सभी लोग इस प्रकार की बड़ाई कर रहे हैं लेकिन कोई कुछ अपने अपने तरह से जितनी बड़ाई कर रहा है उतने भी कम हैं। और
लड़के थके हुए नींद के बस होकर अपने अपने कमरों में सोने के लिए इंतजार कर रहे हैं। तब श्री रामचंद्र जी के चरणों में लगाकर विश्राम भवन में चले गए और राजा के स्वभाव से ही सुंदर वचन सुनकर सभी मणियों सहित स्वर्ण के और पलंग बिछाए हैं और अपने अपने शयन करने के लिए अपने अपने कमरों में अपने अपने सैन्य कक्ष में पहुंच गए। इस प्रकार सुंदर सैया सजाकर श्री रामचंद्र जी को उठाया, प्रेम सहित पलंग पर बैठाया और श्री राम जी ने बार बार भाइयों को आज्ञा दी। श्री रामचंद्र जी के सांवले सुंदर उनको देखकर सभी भाई अपने अपने कक्ष में सोने के लिए चले। इस प्रकार विश्राम